तो वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 670। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। एपिसोड 670 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक द लूसी अल्टीमेट फायर। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव टावर, और एग्जीक्यूटिव टावर के अंदर देखने को मिलता है ट्रेवल और शुगर। ट्रेवल मुस्कुरा रहा है, बोल रहा है हमें इन सबको खत्म करना होगा। उस पर रॉबिन चुपके से नजर रख रहे उन दोनों के ऊपर, मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं किसी भी हालत में ये ग्रिप्स शुगर को खिलाऊंगा, मैं नॉकआउट करूंगा किसी भी हालत में, बोलता है। हमें देखने को मिलता शुगर और शुगर ग्रेप्स खा रही है। अरे टोंटर टाइप के लोग प्लान बना रहे शुगर को ग्रेप्स खिलाने के लिए। डरा हुआ है, चुपके से देख रहा है, बोलता है मैं सोचता हूँ कि डोफ्लामिंगो के कैसे होंगे एग्जीक्यूटिव, कितना खतरनाक होंगे। जागते हुए टेबल को देखता है, बोलता है मुझे देखिए ऐसा ही लगता है कि ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक मधुमक्खी आ जाता है। ट्रेवल उसी वक्त अपना पावर देता है स्ट्रेट पायरेट के आगे। उसका एक अटैक लगने के बाद वो मधुमक्खी वर्ल्ड तोड़ के दूसरी जगह में जाके गिरती है। वो सब वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता क्या उसके अटैक इतना खतरनाक है, बाल के दूसरे साइड में भी छेद पार दिया, बोलता है वो सब। वो सुनने के बाद रॉबिन अलर्ट हो जाती है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उस मधुमक्खी के आगे जाती है, बोलती ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसने तो एक ही झटके में एक मधुमक्खी को भी डिफीट कर दिया। थंडर ड्राइव को लोग शॉक हो जाते हैं, बोलती इसने तो एक मधुमक्खी को भी डाउन कर दिया। वो सब तो पूरी तरीके से डरा हुआ है, बोल रहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसका शूटिंग स्टाइल खतरनाक है, उसने तो उड़े हुए मधुमक्खी को भी टेक डाउन कर दिया, ये तो सच में खतरनाक है। वो सब पूरी तरीके से डरा हुआ है। सब बोलता है इसका मतलब इसका तो सिर्फ ये नॉर्मली अटैक होगा। हमें देखने को मिलता है टेबल, और टेबल को देखते हुए सारे टोंटर टाइप के लोग बोलते अब मैं जाने वाला हूँ। बोलता है थोड़ी देर रुक जाओ लियो, हम लेट नहीं हुए। लियो रिप्लाई करते हुए बोलता हमें अभी करना होगा। वो सुनने के बाद वो सब रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को चीयर करूंगा। टोंटर टाइप के लोग बोलते लियो हम तुम्हारे ऊपर भरोसा करते यार, हम सारे काम तुम्हारे ऊपर छोड़ते, बोलते हैं। लियो बोलता है ठीक है अब एसओपी को मैं ही करूंगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो जरूर हमारे उसको लैंड करेंगे, बोलते हुए जाता है आगे की तरफ। और वो बोलता है कि अगर ये मधुमक्खी को भी शूट कर सकता है तू, लेकिन मुझे नहीं कर सकता, कहकर दौड़ते हुए तेजी से जा रहा है। वो देखने के बाद शॉक हो जाता है, बोलते ये तो बहुत तेजी से जा रहा है। वो सब शॉक होते हुए ली को देख रहा है, लियो तेजी से जा रहा है अपना दम लगाते हुए, वो किसी भी हालत में अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। सारे टोंटन टाइप के लोग चीयर करते पीछे से, बोलते लियो तुम कर सकती हो, तुम कर सकते हो, कहकर चीयर करते। सब वो देख के शॉक हो रहा है, बोल रहा है किसी तरीके से लियो ने अगर ये कर दिया तो वो शुगर डिफीट हो जाएंगी। सारे लोग के टारगेट में शुगर टोंटन टाइप के लोग पूरी तरीके से जा रहे हैं। उसी वक्त रॉबिन अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए लियो को पकड़ लेती है। लियो बोलता है रॉबिलांडो शिफ्ट होता है कोलिसियम की तरफ, और कोलिसियम में बोल रहे कमेंडेटर इधर बहुत खतरनाक फाइटिंग फिश करके बर्गेस की तरफ जा रहा है। बर्गेस को देख के मुस्कुरा रहा है, बर्गेस अपने की तरफ कर रहा है। कमेंटेटर बोल दे कि बर्गेस मुझे देख के ऐसा लगता है कि अब बर्गेस हिल नहीं पा रहे उस मछली की वजह से। सुनने के बाद बर्गेस मुस्कुराता है, अपना पावर यूज करते हुए उसकी तरफ जोरदार मुक्का देता है। बर्गेस का मुक्का इतना खतरनाक होता है कि बर्गेस के शॉक वेव की वजह से आसपास की सारी जगह में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हमें देखने को मिलता है सारे ऑडियंस उधर से चले जाते हैं। इसका शॉक वेव अटैक इतना खतरनाक होता है कि कोलिसियम में भूकंप ही आ जाता है। सारे ऑडियंस डर के मारे उधर से भाग जाते हैं, बोलते पूरी तरीके से कोलिसियम मिल रहा है क्या हो रहा है। इसके अटैक की वजह से कोलिसियम में बहुत बड़ा डैमेज पड़ जाता है। सारे लोग बोलते इधर तो बहुत बड़ा डैमेज पड़ गया है। बर्गेस मुस्कुराने लगता है। कंडेटर बोलते हैं कि बर्गेस ने शॉक वेव अटैक कर दिया, वो बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है। वो ब्लैक बियर पायरेट का में से एक टाइटेनिक कैप्टन है जो ब्लैक बियर को कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। जीजस बर्गर बहुत ज्यादा खतरनाक है। जीजस बर्गर मुस्कुराने लगता है। रेबिका वो देख के जाती है और बोलती इसका अटैक तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इधर तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। बर्गर से मुस्कुरा आ रहा है, फाइटिंग फिश तेजी से आ रहा है रिंग की तरफ। हमें देखने को मिलता फाइटिंग फिश जिसने डेविल फुट को पकड़ा हुआ वो भी रिंग की तरफ आता है। उसे देखने के बाद साबो अलर्ट हो जाता है, बोलता इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम उधर हो। और बर्गेस की नजर भी उसके ऊपर पड़ जाती है। वो फाइटिंग फिश तेजी से रिंग की तरफ आता है। हमें देखने को मिलता है बर्टोलोमी, और बर्टोलोमी सीधा उसके आगे खड़ा हुआ है। कमेंटेटर बोलते हैं कि ये तो सीधा बर्टोलोमी की तरफ जा रहा है। वो अपना टर्न मार देता है, पानी की तरफ जाता है। कमेंटेटर बोलते हैं कि इधर क्या हो रहा है, इधर तो बहुत सारे मछलियां आ रही है। सारे फाइटिंग फिश एक साथ ग्रुप बना के आते हैं। बर्टोलोमी मुस्कुराता है, बोलता है कि हमें इन सब के साथ फाइट करना पड़ेगा। फाइटिंग फिश ने रिंग को घेर लिया और वो लोग चारों तरफ रिंग के चक्कर काट रहे हैं। उसी वक्त एक फाइटिंग फिश छलांग मार के रिंग की तरफ आ जाता है। एक फिश जाके सीधा बर्गेस की तरफ हमला कर देता है। बर्गेस बोलता है तुम कभी भी नहीं सीखती हो। और डियामोंटे भी बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। डियामोंटे भी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है। साबो भी बहुत बड़ा छलांग मार के उसके ऊपर चढ़ जाता है, बोलता है मेरे बिजनेस तुम्हारे साथ नहीं है। और तेलियो में भी अपना बेरियर अटैक यूज करते हुए फाइटिंग फिश को पानी में डिफ्लेक्ट कर देता है। बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इस मेरे आगे ये अटैक कुछ भी कम नहीं करेगा। भी अटैक करता है, बोलता है नंबर 1 फिशिंग फाइटर किधर है जो हमारे टारगेट में। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नंबर 1 फिशिंग फाइटर सीधा जाकर रेबिका को टारगेट कर
रहा है। छलांग मारते हुए रेबिका की तरफ जाता है। कमेंटेटर भी अनाउंस कर दे कि क्या रेबिका बच पाएगी इसके अटैक से। मुझे नहीं लगता है कि रेबिका को कोई दिक्कत होगी इससे फाइट करने के लिए, कमेंटेटर बोलते हैं। कमेंटेटर ये भी कहते फाइटिंग फिश इतनी भी वीक नहीं है, इसके पास है डेविल शूटर। मेरा नोमी को वो फाइटिंग फिश लेते हुए जा रही है। रेबिका वो देख हैरान हो जाती है और बोलती है मैं इसके चेन को काटने वाली थी लेकिन मैं ही गिर गई। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है हमारे साबू उसके ऊपर चढ़ जाता है, उस फाइटिंग फिश को चेन को पकड़ता है, फाइटिंग फिश को कंट्रोल करने लगता है। अब उस डेविल फ्रूट वाले फाइटिंग फिश को पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें फाइनली पकड़ लिया। उसे कंट्रोल करने लगता है साबू और के साथ वो पानी में नीचे की तरफ जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डियामोंटे, और डियामोंटे बोलता है कि किसी भी हालत में तुम्हें ये डेविल फ्रूट नहीं दूंगा, और अपने शॉट से हमला कर देता है। साबू भी अपने आर्मामेंट हॉकी यूज करते हुए उसके शॉट को तोड़ देता है। तो बर्गेस की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसके बाद मैं तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। बर्गेस बोलता है कि किसी भी हालत में मेरा नोमी तुम्हें ही क्लेम करूंगा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्या हमला करता है। अटैक देखने के बाद कमेंटेटर शॉक हो जाते हैं और बोलते बर्गेस फिर से अपना शॉट पे अटैक कर रहा है। वो सुनने के बाद सारे ऑडियंस भाग रहे और बोल रहे हो फिर से इधर आकर डिस्ट्रक्शन मचाने वाला है। इस हमें देखने को मिलता है बार्थोलोम्यू, और बार्थोलोम्यू शॉक हो जाता है रेबिका की तरफ देखते हुए और बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मेरे पीछे छुपते हुए डिफेंस कर रही हो अपने आप को। मोंटे मुस्कुराते हुए साबो की तरफ देखता है, बोलता है इससे भागना नहीं चाहता है। कमेंटेटर भी बोलते कि लूसी नहीं भाग रहा है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है साबो अपना हाथ को आर्मर एंड लॉकी से कोटेड करते हुए ड्रैगन क्लॉ नाम का अटैक को रेडी कर देता है। वो सीधा कर देता है बर्गेस को अटैक को रिप्ले करते हुए ड्रैगन क्लॉ। बर्गेस और साबो का अटैक एक दूसरे के साथ डिफ्लेक्ट होता है, उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। साबो और के अटैक की वजह से उधर पानी का लेवल भी बढ़ जाता है, लेकिन साबो बिना हार माने हुए बर्गेस को अटैक को उधर ही तोड़ देता है और उसका शील्ड को भी तोड़ देता है साबो का ड्रैगन क्लॉ से। तो देखने के बाद सारे ऑडियंस खुश हो जाती है और बर्गेस का अटैक काम नहीं करता है। सारे लोग लूसी लूसी कह के चीयर करते हैं। बर्गेस को देख के शॉक हो जाता है, बर्गेस का आर्मर एक एक करके टुकड़े टुकड़े हो जाता है। देखने के बाद बार्थोलोम्यू रोने लगता है, बोलता है ऐसा तो मेरा सेनपाई कर सकते हैं। कमेंटेटर बोलते कि बैटल एरिया के सारे फाइटर गिव अप करने वाले नहीं है, आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट करने आने वाले। देखने के बाद डियामोंटे को भी शॉक हो जाता है, बोलता है स्ट्रेट लूफी का तो फाइटिंग स्टाइल ही चेंज होगा, क्या सच में स्ट्रेट लूफी यार। वो देखने के बाद मुस्कुराता है। रेबिका शोल्डर सन के बात को याद करते रहा। रेबिका के फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टॉय शोल्डर। टॉय शोल्डर बोलता है तुम्हारे जैसे इंसान को उधर कोलिशन में फाइट करना इम्पॉसिबल है, उधर मर जाओगे क्योंकि उधर बहुत ज्यादा खतरनाक है यार। हमें देखने को मिलता है फ्लैशबैक और हमें देखने को मिलता है एलजीआर भी बोलती तुम्हें किसी भी हालत में जाना होगा फाइनल की तरफ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। रेबिका उनके बात को याद करती है, क्या बोलती है मुझे किसी भी हालत में उनके ऊपर अटैक करना होगा, इसलिए मैं जीत पाऊंगी, नहीं तो मैं इधर क्या करूँ। रेबिका बोलती है कि शोल्डर सन मैं क्या करूँ, मैं आपको किसी भी हालत में खुश करूंगी और मैं इधर आके मेरा नोमी को मैं ही क्लेम करूंगी और मैं करने वाली बोलती है। बक हमें देखने को मिलता है डियामोंटे और रेबिका दौड़ते हुए डियामोंटे की तरफ हमला कर देती है। होता है टॉय शोल्डर की तरफ और टॉय शोल्डर दो फ्लामिंगो के मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट करता है, अपना लाइटिंग स्टाइल नाम का अटैक करते सारे लोग को डिफीट कर चुका है। टॉय शोल्डर उस मुस्कंडे की तरफ देखता है, बोलता है बेवकूफ डिफीट हो चुका है। वो देखने के बाद सारे टंटने टाइप के लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे कमांडर ने तो लिफ्ट को भी कंट्रोल कर दिया। टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए एक इंसान बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर अभी भी फाइट बचा हुआ है। वो देखने के बाद सारे टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हुए इस वॉइस को तुम्हें जानता और हमें देखने को मिलता है एग्जीक्यूट आ जाता है सीधा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। टॉय शोल्डर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने वाला और उसके बाद किंग रिकू फैमिली को रिस्टोर करने वाला हूँ। एक बार डोफ्लामिंगो का आदमी बोलता है तुम पागल जैसे बात मत करो, क्या सीधा अटैक कर देता है। उसका अटैक लगने के बाद टॉय शोल्डर वॉल में चिपक जाता है। अपना हाथ को पोज करते हुए कैपिटल जी कहता है, उसका नाम होता है लाउजी और लाउजी भी फ्लामिंगो पायरेट का एग्जीक्यूट होता है जो इस पैलेस में गार्ड करने आया है। वो सारे टॉय शोल्डर को भी हमला कर देता है, टोंटन टाइप के लोग को भी हमला कर देता है। वो डियामोंटे आर्मी का मेंबर होता है। टॉय शोल्डर नीचे मार खा के गिरा हुआ, सारे लोग आके हमला कर देते हैं। उसी वक्त टाइप को भी रिप्लाई करते हुए लाउजी अटैक कर देता है। लाउजी का अटैक लगने के बाद दूसरा टोंटन टाइप के लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते कि सर। लाउजी उनकी तरफ देखता है, बोलता है तुम सबके सब बेवकूफ हो, तुम मुझे चैलेंज करने आए हो, अगर तुम से लड़ नहीं सकोगे तो तुम्हारा क्या हालत होगा। लाउजी बोलता है कि मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तुम लोग इधर से चले जाओ। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है टोंटना के लोग तेजी से उड़ते हुए लाउजी की तरफ हमला करने जाते हैं, लेकिन लाउजी डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए बहुत तेजी से जाकर उसको हमला कर देता है। लाउजी का डेविल फ्रूट का पावर ये है कि बाद वर्ल्ड से बहुत ज्यादा स्पीड चल सकता है। लाउजी बोलता अगर तुम आके मुझे चैलेंज करोगे तो तुम्हारे हालत में ऐसा ही करूंगा जिस तरह से तुम्हारे कमांडर को किया, इसलिए तुम लोग इधर से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या हालत होने वाला मुझे भी मालूम नहीं है। वो लोग बोलते हम किसी भी हालत में तुम्हें खत्म करेंगे और तुम्हारे सारे ट्रेडपोर्ट को भी तोड़ देंगे। टाइप के लोग बोलते अगर हमने लिफ्ट को कब्जा कर दिया तो हम पूरी तरीके से जीत पाएंगे। और वो सुनने के बाद लाउजी का बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है मैं तुम्हें फिर से कैपिटल जी का पावर दिखाऊंगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है टॉय शोल्डर। टॉय शोल्डर किसी तरीके से खड़ा हो जाता है, टॉय शोल्डर की तरफ देखते हुए वो लाउजी बोलता है कि तुम घुसपैठी इधर क्यों आए हो। और वो सुनने के बाद शोल्डर बोलता है कि हमें किसी भी
हालत में से चकमा देते हुए पैलेस की तरफ जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है पैलेस की तरफ और हमें देखने को मिलता है पीका नॉन स्टॉप वाइल जा रहा है। लूफी भी अपना पावर यूज करते हुए पीका को अटैक को डिफ्लेक्ट कर रहा है। लूफी पूछता है जोरो और बाइलो क्या तुम लोग ठीक हो, और वो सुनने के बाद जोरो और बाइलो रिप्लाई करते हुए बोलते कि हम बड़ी मुश्किल से इधर एडजस्ट हो रहे। बोलता थोड़ी देर रुको मैं इसे डिस्ट्रक्शन करने वाला, और जोरो अपना स्वॉर्ड आगे की तरफ लेते हुए चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा देता है। अटैक लगने के बाद पीका के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लूफी भी उससे बाहर की तरफ निकल पाता है। लूफी भी फ्री हो जाता है। लूफी भी अपना गम गम गेल्डिंग नाम का अटैक कर देता है पीका की तरफ, और पीका का स्टोन बेस में सीधा लगता है। और लूफी वो देखे हैरान है कि पीका का कुछ भी नहीं होता है। लूफी का अटैक उसके आगे कुछ भी काम नहीं करता है। उसका एटीट्यूड देख के तो लूफी भी शॉक हो जाता है। बोलता है ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगा, हमें जल्दी से करना होगा। जोरो भी बोलता है ठीक है। जोरो दौड़ते हुए जाता है और उसकी तरफ हमला कर देता है। अब स्ट्रेट पायलट को रिप्ले करते हुए स्टन बार यूज करते हुए पैलेस को हिलाने लगता है। जोरो वो देख के शॉक हो जाता है। बोलता है क्या हो रहा है फिर से। पीका अपना डेविल फुट पावर फिर से यूज कर देता है। जोरो शॉक हो जाता है। बोलता है ये चीज क्या है। जोरो बोलता है ये बहुत ज्यादा अजीब है, लेकिन इसे मैं रोक लूंगा, इसे जो चाहे वो मैं करने नहीं दूंगा। क्योंकि जोरो अपना 3 स्टाइल 100 फोनिक्स नाम का अटैक कर देता है। जोरो का अटैक लगने के बाद पीका के सारे उड़ जाते हैं। लूफी भी अपना गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है सीधा पीका की तरफ। पीका का बड़ा डैमेज लगता है। जोरो और लूफी बाहर की तरफ आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी तरफ अटैक करने के लिए लेकिन कोई भी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये चट्टान को अपनी एबिलिटी बना लेता है। लूफी बोलता है क्या करना होगा। सिन शिफ्ट होता है किनेमन की तरफ और किनेमन भी शॉक हो जाता है। बोलता है ये जगह को क्या हो रहा है, अचानक भूकंप आ रहा है इधर, तो जगह तो कौन सी अजीब सी जगह की तरफ जा रहा है। बोलता है किनेमन, और हमें देखने को मिलता है पीका की वजह से सारे पैलेस की वॉल भी कुछ हो चुकी है। उसी वक्त बाहर की तरफ निकल आती है और बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बाहर की तरफ आने दिया। सुनने के बाद किनेमन बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम तो टॉय हाउस की तरफ जाने वाले ना अंडरग्राउंड से। पीका रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम इस तरह से किसी भी हालत में नीचे की तरफ नहीं जाने वाले, तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, तुमने मुझे क्यों रोका। कहकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सुनने के बाद किनेमन बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो। बोलती है कि तुम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। और वो सुनने के बाद किनेमन तो शॉक हो जाता है। विका बोलती है कि हमें ऊपर से जाना पड़ता है उसमें जाने के लिए, लेकिन तुम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। बोलती है। वो सुनने के बाद किनेमन शॉक हो जाता है। बोलता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। किनेमन शॉक हो जाता है। बोलता है इसका मतलब मुझे लूफी डोनो से के साथ स्प्लिट होना नहीं चाहिए था। वो सुनने के बाद विका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मारने लगती है। बोलती है मैंने तुम्हें कितने बार बताने की कोशिश किया लेकिन तुम बार बार अंदर की तरफ डालने की कोशिश किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है किनेमन अंदर की तरफ डाल देता है विका को। मेरे गाइड और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तुम मुझे लीड करोगे। बोलता है किनेमन। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और वो याद करते हुए बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। बोलती है तुमने मेरे बात को एक बार भी नहीं सुना। वो सुनने के बाद किनेमन भी शॉक हो जाता है। विका बोलती है तुम खाली खोपड़ी को। बोलता अभी हमें लड़ना छोड़ना होगा और हमें जाना होगा जल्दी से। का बोलती थोड़ी देर रुको, हमारे पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुम तो इधर से निकल पाओगे लेकिन पैलेस का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, उसमें तुम्हें इधर से बड़ी आसानी से निकल पाओगे लेकिन तुम बड़े इंसान हो और वो तुम्हें देख पाएंगे। उसके बाद किनेमन मुस्कुराता है, बोलता है मेरे पास एक आइडिया, अगर वो लोग मुझे नहीं पहचान पाएंगे तो जरूर उधर से बड़ी आसानी से निकल पाऊंगा। कहके मुस्कुराने लगता है। वो अपने सर में पत्थर रखता है, अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए अपना गेटअप को चेंज कर देता है। वो चेंज करते हुए डोफ्लामिंगो को जैसे दिखने लगता है। वो देखने के बाद विका तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और किनेमन डोफ्लामिंगो की तरह से मुस्कुराने लगता है। वो देख के तो विका बोलती क्या। सीन शिफ्ट होता है उसकी तरफ और हमें देखने को मिलता है टॉय हाउस में फ्रांकी, और फ्रांकी नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है। बोल रहा तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से डिफीट होऊंगा। नेवी का भाई साइड में आगे की तरफ आ जाता है। बोलता डारा तुम लोग क्यों इतने लंबे समय ले रहे हो एक इंसान को डिफीट करने के लिए। कि वो सुनने के बाद मुस्कुराता है। बोलता है फाइनली बड़ी मछली आ गई। वो एडमिरल अपना शॉर्ट बार की तरफ निकालता है। बोलता है प्रिपेयर हो जाओ डारा, मैं तुम्हें हमला करने वाला है। फ्रांकी उसको अटैक को रोक लेता है बड़ी आसानी से। वाइस एडमिरल का अटैक जाके फ्रांकी को लगता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। सारे नेवी सोल्डर बोलते हैं हमारे बैटल सन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है डीलिंजर, और डीलिंजर बोलता है सीनियर को इधर नेवी क्या कर रही है, क्या था इधर क्या हो रहा है। सीनियर गुस्से में और बोलता है मुझे मत बताना कितनी आसानी से खत्म होगा। उसी वक्त फ्रांकी सुपर क्या बोल देता है। वो देखने के बाद सारे नेवी सोल्डर शॉक हो जाते हैं। बोलते क्या, तो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है। बोलता है क्या तुम्हें लगता है मुझे इतनी आसानी से तुम डिफीट कर पाओगे। उस नेवी सोल्डर को रिप्लाई करते हुए बोलता अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं तुम्हें डबल पे करूंगा जो तुमने मुझे दिया है। फ्रांकी बोलता है उसके लिए तुम रेडी हो जाओ। तुम ये लोग के बॉस को शॉर्ट नाम का अटैक कर देता है। फ्रांकी का अटैक लगने के बाद सारे नेवी सोल्डर दूर की तरफ डिप्लैक हो जाता है। वाइस एडमिरल भी स्ट्रगल कर रहा है उसके आगे। वो देखने के बाद सीनियर बोलता है मैंने जिस तरह से लगा था कि नेवी इसको संभल नहीं पाएगी, हमें भी जाके इसे हमला करना होगा। डीलिंजर मुस्कुराता है, बोलता है मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ क्या मैं उसे जाके हमला कर सकता हूँ। और सीनियर बोलता है ज्यादा हड़बाजी में मत आओ। और डीलिंजर बोलता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। सीनियर बोलता है ये रोबोट है लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे अटैक के आगे वो नाटक करेगा, केयरफुल होकर हमला करना। बोलते हैं सीनियर उधर से चला जाता है। सारी लड़कियां चिपकने लगती है और बोलती है सीनियर
यार तुम तो बहुत ज्यादा हॉट हो। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करते हुए पीका को अटैक को डिप्लाई कर रहा है। पीका भी बिना हार माने हुए लूफी की तरफ हमला कर रहा है। जोरो भी अपने स्वॉर्ड से हमला करके पीका को डिफीट करता है। लूफी ने वायलेट को पकड़ा हुआ है, बोलता हमें भागना होगा इस स्टोन मॉन्स्टर से यार। वो पीका देख रहा है स्ट्रेट पायरेट की तरफ और वो किस तरीके से अपने आप को रिजेनरेट करके फिर से खड़ा हो जाता है, अपने हाथ उनकी तरफ लेते हुए हमला कर देता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और लूफी पीछे की तरफ देखता है, बोलता है मुझे जिस तरह से सोचा था ऐसा नहीं है, इसे डिफीट करना इतना आसान नहीं है। पीका अपना पावर लगाते हुए हमला कर देता है, फिर से वॉल को स्ट्रेच करते हुए स्ट्रेट पायरेट को ट्रैप में फंसा लेता है। बोलता हम ट्रैप में फंस गए। जोरो बोलता अच्छा कहकर अपने शॉट से हमला कर देता है। जोरो अपना हमला करते हुए सारे स्टोन को तोड़ देता है। लूफी वो देखे हैरान हो जाता है जोरो को और जोरो रिप्ले करते हुए बोलता है लूफी जल्दी से तुम आगे की तरफ जाओ उसे लेके। जोरो रेडी हो चुका है पीका के लिए कैश करने के लिए। जोरो बोलता है इसे मेरे सामने छोड़ो, मैं इसके साथ लड़ूंगा। लूफी को बोलता है तुम जल्दी से जाकर डोफ्लामिंगो को डिफीट करो और जोरो और पीका के बीच में फाइट हो जाता है। बोलता है मैं स्टोन गाय को टुकड़े टुकड़े करने वाला और जोरो बहुत ज्यादा गुस्से में। इसी में एपिसोड 670 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।